हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन की। फ्रेंड, इससे पहले हमने पाइथन सीरीज के पिछले टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड, फंक्शन को समझने के लिए हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक, जहाँ पे हम फंक्शन को प्रैक्टिकली समझेंगे, कोड वाइज समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक। तो फ्रेंड्स, हम आगे जुपिटर नोटबुक पे, जहाँ पे हम समझेंगे फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है, फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन इन पाइथन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक ऐसा कोड का पीस होता है जो कोई स्पेसिफिक काम करता है। जैसे एक कैलकुलेटर में ऐड बटन होता है, वैसे ही फंक्शन एक टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए बनाया जाता है। यह कोड को छोटा, क्लीन और रीयूजेबल बनाता है। नेक्स्ट, फंक्शन हेल्प ऑर्गेनाइज कोड, मेक इट मोर मॉड्यूलर, रीयूजेबल एंड इजियर टू मेंटेन। फंक्शन हमें हेल्प करता है कोड को ऑर्गेनाइज करने में, कोड को मॉड्यूलर बनाने में और उसी कोड को रीयूज करने में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं फंक्शन का एक एग्जांपल। यहाँ पे हमने इस सेल के अंदर एक फंक्शन बनाया है से हेलो नाम से। और फंक्शन यह क्या करेगा, यह एक टेक्स्ट प्रिंट करेगा जिसमें लिखा होगा, हेलो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जीएस टेक्निकल क्लाउड। यह हमारा पहला फंक्शन है। फ्रेंड्स, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं और एग्जीक्यूट तो फ्रेंड्स ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फंक्शन को कॉल करूंगा। एक बार फंक्शन की बॉडी बनाने, फंक्शन को बनाने के बाद जब हमें उसको यूज में लाना है तो हम उसको कॉल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फंक्शन का नेम लेते हैं से हेलो और डायरेक्टली हम इसको कॉल कर देते हैं। तो फ्रेंड, जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, रन किया है, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रिंट हो गया, हेलो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। यह हमारा पहला फंक्शन है। ओके फ्रेंड्स, फंक्शन नॉन पैरामीटर वाले होते हैं और पैरामीटर वाले होते हैं। मतलब फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर भी देते हैं, कोई वैल्यू देते हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम कोई पैरामीटर या कोई वैल्यू इनपुट में नहीं देते हैं। वो बाय डिफॉल्ट जो हमने यहाँ उसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा, वही जो भी लिखा होगा वो यहाँ पे रिटर्न होगा। जैसे कि हमने से हेलो नाम का एक फंक्शन लिया था और इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट को प्रिंट कराया था। अब बात करते हैं फ्रेंड पैरामीटर वाले फंक्शन की। एक हमने फंक्शन बनाया डिटेल शो नाम का, जिसके अंदर फ्रेंड्स हमने पैरेंथेसिस के अंदर दो पैरामीटर दिए, नेम और एज। फ्रेंड्स, इस फंक्शन के अंदर जो नेम और एज है, यह एक तरह से पैरामीटर है जो इस फंक्शन के अंदर ऑपरेशन करेंगे। ओके, और ऑपरेशन करने के बाद हम उसको किसी वैल्यू के साथ कंबाइन करके उसको रिटर्न करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर रिटर्न किया, माई नेम इज नेम एंड आई एम एज ईयर ओल्ड। फ्रेंड, जब हम इसको रिटर्न करेंगे, मतलब इसको जब कॉल करेंगे, तो नेम और एज के जगह पे इसका जो आर्गुमेंट होगा, जब हम कॉल करते समय जो भी आर्गुमेंट, जो भी वैल्यू देंगे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। ओके, जैसे कि हमने यह एक डिटेल शो नाम का फंक्शन बनाया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे डिटेल शो नाम का एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इसको कॉल करेंगे। फ्रेंड, जब भी पैरामीटर देने वाले फंक्शन को जब कॉल करते हैं, तो उसके अंदर, फंक्शन के अंदर हमें आर्गुमेंट देने पड़ते हैं। आर्गुमेंट क्या होते हैं, जो हमने पैरामीटर दिए हैं, नेम और एज, इसकी वैल्यू होती है। जैसे कि नेम की क्या हो गया, जय, और एज हो गया 26। ओके फ्रेंड्स, और हम इसको एक डिटेल नाम के वेरिएबल के अंदर, हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लेंगे और इसके बाद उसको हम प्रिंट कर लेंगे। हम इसको कॉल करते हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हो, हमने डिटेल शो नाम के फंक्शन को कॉल किया विद आर्गुमेंट,
और यहाँ पे रिटर्न हो गया माई नेम इज जय एंड आई एम 26 ईयर ओल्ड। तो फ्रेंड इस तरीके से आप फंक्शन को बना सकते हो और उसके अंदर पैरामीटर को दे सकते हो। ओके फ्रेंड, यह तो हो गया एक स्मॉल डेफिनेशन फंक्शन के बारे में। अब बात करते हैं फंक्शन के कुछ की कंसेप्ट। जैसे कि फ्रेंड्स जब भी हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने में हमें क्या क्या कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से कीवर्ड की जरूरत पड़ती है और हम उसको कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ की कंसेप्ट हैं। तो सबसे पहला की कंसेप्ट है हमारा डेफिनेशन। फंक्शन को डिफाइन हम कैसे करेंगे। अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड followed by the function name, parenthesis for parameters if any, and colon. The function body is indented. Okay friends, फ्रेंड ऊपर आपने देखा होगा जब भी हमने फंक्शन को बनाया था अभी, तो उसके अंदर हमने डेफ कीवर्ड का यूज किया था। फिर इसके बाद हमने एक फंक्शन का नेम लिया था। फंक्शन के नेम लेने के बाद हमने पैरेंथेसिस लिया, फिर इसके बाद कॉलन लगाया। ओके, और इसके बाद हमने फ्रेंड इसको इंडेंट किया। इंडेंटेशन देने के बाद हमने इसको इसके फंक्शन की बॉडी जो भी है वो हमने इसके अंदर रिटर्न करी। ओके, जो भी फंक्शन की बॉडी है वो हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर लिख दी। ओके फ्रेंड, फिर इसके बाद हमने इसको कॉल किया। तो इसी तरह से जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हम डेफ कीवर्ड की जरूरत पड़ती है हमें किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। और डेफ कीवर्ड के बाद फंक्शन का हमें नेम देना पड़ता है। और फ्रेंड ध्यान रखना है फंक्शन का नेम देते समय हमें फंक्शन के नेम को स्मॉल कैरेक्टर के अंदर ही देना है। ओके, कैपिटल कैरेक्टर हमें नहीं देना है, अल्फाबेट हमें नहीं देना है, स्मॉल अल्फाबेट ही हमें देना विद अंडरस्कोर। ओके, फिर फ्रेंड्स हम पैरेंथेसिस एक देंगे और पैरेंथेसिस तो हमें देना ही है, चाहे हम पैरामीटर वाला फंक्शन लिखे या नॉन पैरामीटर वाला। ओके, फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम एक कॉलन लगाएंगे। कॉलन क्या करता है, कॉलन उस लाइन ऑफ कोड को कंप्लीट करता है या हम कह सकते हैं क्लोज करता है। फिर इसके बाद फ्रेंड हम इंडेंटेशन देते हैं। ओके, इंडेंटेशन मतलब उसकी नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट। Functions can accept inputs, parameters to work with. These can optional or required. मतलब जब भी हम पैरामीटर दें, ओके, तो हम उसको पैरामीटर दे भी सकते हैं और नहीं भी। अगर हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं जहां पे हमें पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, हमें अपने से खुद एक कोई इनपुट देना पड़ता है, तो हम उसको पैरामीटर्स वाला फंक्शन बनाएंगे। ओके, जैसे कि हमने सेकंड वाला एक फंक्शन दिया था, रिटर्न किया था डिटेल शो वाला। ओके, इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो इसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर दिए थे। ओके, तो इसी तरीके से आप फ्रेंड अब क्या करते हैं, हम पैरामीटर वाला फंक्शन भी बनाते हैं। फंक्शन टू टाइप के होते हैं, पैरामीटर विद पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर। फंक्शन कैन एक्सेप्ट इनपुट। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम रिटर्न स्टेटमेंट की। फ्रेंड्स रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट अ फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन के अंदर जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, अगर हम उसको डिस्प्ले कराना है, हमें रिटर्न कराना है, तो हम उसके लिए हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, रिटर्न कीवर्ड एक तरह से जो भी कोड के अंदर जो भी हमें वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, तो वो रिटर्न उसको डिस्प्ले कराता है। ओके, इफ नो रिटर्न इज स्पेसिफाइड, अगर आपने उसके अंदर रिटर्न को स्पेसिफाइड नहीं किया है तो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ओके, अब बात करते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। फंक्शन को कॉल। फ्रेंड फंक्शन तो हम बना लिया हमने, अब फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, रनिंग में लाने के लिए हम फंक्शन को उस फंक्शन को कॉल करनी पड़ती है। एक वो होता है कि फंक्शन क्रिएट करना, फंक्शन बना लिया।
फंक्शन बनाने के अंदर हमें क्या उसको रिटर्न करना है। अब हमें फंक्शन को कॉल भी करनी पड़ेगी, मतलब फंक्शन को एक तरह से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ऑन द रियल टाइम डेटा। ओके, टू टू execute a function you call it by using its name followed by the parenthesis। जब भी आप फंक्शन को कॉल करो तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें उसी फंक्शन के नेम से कॉल करना पड़ेगा विद पैरेंथेसिस। ओके, पासिंग एनी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। अगर आपने फंक्शन पैरामीटर वाला बनाया है कि उसके अंदर कोई पैरामीटर आपने दिया है, तो आप फंक्शन को कॉल करते समय उसके अंदर रिक्वायर्ड आर्गुमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं स्कोप। मतलब जब भी आप फंक्शन बनाते हो उसके अंदर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने पड़ता होगा आपको। ठीक है, आपको वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता होगा, डिक्लेयर करना पड़ता होगा। डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल और एक लोकल वेरिएबल। जब आप ग्लोबल वेरिएबल बनाते हो तो वो जितने भी फंक्शन होते हैं उस कोड के अंदर ग्लोबली हर एक फंक्शन के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, अदरवाइज अगर आप लोकल वेरिएबल बनाते हो, लोकल वेरिएबल क्या होता है, किसी फंक्शन के अंदर आपने कोई वैल्यू डिफाइन की है तो वो उसी फंक्शन के अंदर वर्क करेगी। ओके, डॉक स्ट्रिंग, a string literal used to document the function's purpose। मतलब डॉक स्ट्रिंग एक तरह से स्ट्रिंग होती है जो कि डॉक्यूमेंट फंक्शन के पर्पज के बारे में डॉक्यूमेंट करती है, मतलब फंक्शन के पर्पज के बारे में आपको बताती है कि फंक्शन के अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है। टाइपिकली प्लेस राइट आफ्टर द फंक्शन डेफिनेशन। ओके, इसको टाइप किया जाता है फंक्शन के डिफाइन करने के राइट हैंड साइड पे।